दूरवर्ती लोगों के मस्तिष्कों को प्रभावित करने और उनमें अभिष्ट परिवर्तन लाने की दिशा में आस्तिकों और नास्तिकों को समान रूप से सफलता मिली है। इन प्रयोगों में रूसी वैज्ञानिक भी योग साधकों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लेनिनग्राड विश्वविद्यालय के शरीर विज्ञानी प्रोफेसर लियोनिद वासिल्येव ने दूरसंचार क्षमता का प्रयोग एक शोध कार्यों में निरत मंडली पर किया। उसने अपने प्रयोगों द्वारा चालू शोध के प्रति धीरे धीरे उदासीन होने और उसे छोड़कर अन्य शोध में लाने का प्रयोग चालू रखा और इसके सफल परिणाम पर सभी को आश्चर्य हुआ। लियोनिद ने अपना अभिप्राय गुप्त कागजों में नोट करके साथियों को बता दिया था कि वे अमुक शोध मंडली की मनःस्थिति में उच्चाटन उत्पन्न करके अन्य कार्य में रुचि बदल देंगे। कुछ समय में वस्तुतः वैसा ही परिवर्तन हो गया और उस मंडली ने बड़ी सीमा तक पूरा किया गया अपना कार्य रद्द करके नया कार्य हाथ में ले लिया। इतिहास पुराणों की बात छोड़ दें तो भी प्रत्यक्षदर्शियों की प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि विचार और शब्द के मिश्रण से बनने वाले मंत्र प्रवाह का प्रयोग करके वातावरण तक में हेरफेर करने की सफलता मिल सकती है। अफ्रीकी जनजातियों की तरह ही मलाया में भी मंत्र विद्या के प्रयोग और चमत्कार बहुत प्रस्तुत होते रहते हैं। वहां के मांत्रिक ऋतु परिवर्तन को भी प्रभावित करते देखे गए हैं। विचारों की शक्ति का सामान्य जीवन में भी महत्वपूर्ण उपयोग होता रहता है। उन्हीं के आधार पर क्रियाकलाप बनते हैं और तद अनुरूप परिणाम सामने आते हैं। बहिरंग व्यक्तित्व वस्तुतः मनुष्य के अंतरंग की प्रतिक्रिया भर ही होता है। विचारों से समीपवर्ती लोग सहयोगी विरोधी बनते हैं। निंदा और प्रशंसा के आधारों की जड़ें अंतः क्षेत्र में ही गहराई तक घसी होती है। सामान्य स्तर की विचार शक्ति भी जीवन का क्रम बनाती है, तो फिर विशेष स्तर की विचार शक्ति जो योगाभ्यास के साधना विज्ञान के आधार पर तैयार की जाती है, चमत्कारी परिणाम उत्पन्न कर सके तो इसे अबुद्धि सम्मत नहीं कहा जा सकता। मंत्र शक्ति के प्रयोगों में जहां दंभ और बहकावे की भी भरमार रहती है, वहां ऐसे प्रामाणिक प्रसंगों की भी कमी नहीं होती जिनके आधार पर इस अलौकिकता का आधार समझ में न आने पर भी उसे अविश्वस्त नहीं कहा जा सकता। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किन्हीं व्यक्तियों में वस्तुओं को विचार शक्ति से प्रभावित करने की क्षमता अनायास ही पाई जाती है। उन्होंने कोई योगाभ्यास नहीं किया तो भी वे अदृश्य को देख सकने, अविज्ञात को जान सकने में समर्थ रहे। ऐसी विलक्षणता हर मनुष्य के अचेतन मन में मौजूद है। मानवीय विद्युत सामान्यतया दैनिक क्रियाकलापों में ही खर्च होती रहती है, पर यदि उसे बढ़ाया जा सके तो कितने ही विलक्षण कर्म भी हो सकते हैं। साधना से दिव्य क्षमता बढ़ती है और उससे कितने ही प्रकार के असामान्य कार्य कर सकना संभव होता है। यह आध्यात्मिक उपलब्धियां अगले जन्मों तक साथ चली जाती हैं। ऐसे लोग बिना साधना के भी पूर्व संचित संपदा के आधार पर चमत्कारी आचरण प्रस्तुत करते देखे गए हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति में यो मस्तिष्क के अचेतन भाग के अन्य केंद्र भी काम करते हैं, पर आज्ञा चक्र का उपयोग सबसे अधिक होता है। धूमिल स्थिति में तो दर्पण पर अपनी आकृति तक देखना संभव नहीं होता, फिर धूमिल आज्ञा चक्र क्या काम करेगा। कैमरे के लेंस पर धूली जम रही हो तो साफ फोटो कहां आता है। आंखें दुखने आ जाए या पट्टी बांध ली जाए तो दृश्य कहां दिखाई देते हैं। इसी प्रकार धूमिल आज्ञा चक्र अपनी क्षमता का प्रकटीकरण प्रस्तुत स्थिति में नहीं कर सकता। सक्षम बनाने के लिए उसे स्वच्छ एवं जागृत बनाने की आवश्यकता होती है। इस विभाग को अध्यात्म की भाषा में
तृतीय नेत्र कहा जाता है। उसमें दिव्य दृष्टि का अस्तित्व पाया जाता है। दिव्य दृष्टि का अर्थ है वह देख पाना जो नेत्र गोलकों की सामर्थ्य से आगे की बात है। प्रसिद्ध जादूगर गोगिया पाशा और प्रोफेसर सरकार नेत्रों से कड़ी पट्टी बंधवाकर घनी आबादी की भीड़ भरी सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाने के अपने करतब दिखा चुके हैं। इन प्रदर्शनों से पहले विशेषज्ञों ने अनेक प्रकार से यह परीक्षा कर ली थी कि इस स्थिति में आंखों से देख सकने की किसी प्रकार कोई गुंजाइश नहीं है। प्रदर्शनों के समय दुर्घटना घटित न होने देने के यूं सरकारी प्रबंध भी थे, पर वैसा अवसर ही नहीं आया। प्रदर्शन पूरी सफलता के साथ संपन्न हुए और दर्शकों में से सभी को यह विश्वास करना पड़ा कि बिना आंखों की सहायता के भी बहुत कुछ देखा जाना संभव हो सकता है। इसी से मिलती जुलती एक घटना अमेरिका की भी है। उद्देश्या नामक महिला घोर अंधेरे में आंखों में पट्टी बांधकर दृश्य देखने और रंग पहचानने का दावा करती थी। उसकी परीक्षा बर्नार्ड कॉलेज न्यूयॉर्क की वैज्ञानिक मंडली ने की। परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रिचर्ड यूटस ने घोषित किया है, वस्तुतः महिला में वैसी ही क्षमता है जैसा कि उसका कथन है। तंत्र विद्या के विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द ऑकल्ट ग्रंथ में ऐसे ढेरों उदाहरणों का वर्णन है जिनमें मनुष्य में पाई जाने वाली अतीन्द्रिय क्षमताओं का उल्लेख है। फ्रांसीसी नाविक फोर्टान जन्मांध था, पर वह अपनी उंगलियों से छूकर सब कुछ उसी तरह जान लेता था जैसा कि आंखों वाले नेत्रों से देखकर जानते हैं। फ्रांसीसी कवि और वैज्ञानिक जूल्स रोमेंस ने परोक्ष दृष्टि विज्ञान में गहरी दिलचस्पी ली थी और अपने शोध प्रयासों में सिद्ध किया था कि नेत्रों के द्वारा मस्तिष्क में दृश्य सूचना पहुंचाने वाले ज्ञान तंतुओं के समान ही संवेदनावाहक धागे शरीर के अन्य अंगों में भी मौजूद रहते हैं। यदि उन्हें विकसित किया जा सके तो दृष्टि प्रयोजन अन्य अवयवों की सहायता से भी पूरा किया जा सकता है। चेकोस्लोविया के परो मनोविज्ञान संस्थान के प्राध्यापक मैलिन रिजल और लेनिनग्राड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वेलिलिएव अपनी शोध समीक्षा में उस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य में अतीन्द्रिय क्षमता का अस्तित्व मौजूद है, किंतु वह क्यों विकसित होती है और किस प्रकार उसे बढ़ाया जा सकता है, यह अभी भी रहस्य का विषय है। गेविन मैक्सवेल ने दिव्य दृष्टि के अस्तित्व को खोजने में गहरी दिलचस्पी ली है और उन्होंने जांच पड़ताल के बाद यह पाया है कि बहुतों में सहज ही दृष्टि होती है। लगातार प्रयत्न और अभ्यास करने पर उसे बढ़ाया जा सकता है। कितने ही बिना किसी अभ्यास के भी उस क्षमता से संपन्न पाए जाते हैं, किंतु वे अपनी अनुभूतियों को प्रकट करने में प्रायः डरते रहते हैं। ढोंगी समझे जाने, किसी को बुरा लगने, सही न होने पर खिल्ली उड़ने, अपनी अनुभूति पर पूर्ण विश्वास न होने जैसे कारणों से भीतर से जो आभास मिलता है उसे प्रकट नहीं कर पाते और छिपाए ही रहते हैं। यदि पूर्वाभासों के प्रकटीकरण की परंपरा चल पड़े तो फिर प्रतीत होगा कि मनुष्यों में बुद्धिमत्ता की तरह अपरात्मानुभूति का अस्तित्व भी बड़ी मात्रा में मौजूद है। प्रयत्न पूर्वक विकसित करने पर तो उसे और भी अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। अशिक्षितों को शिक्षित बनाकर जिस प्रकार बुद्धि वैभव बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार यह भी संभव है कि जनसाधारण में सामान्यतया और कुछ विशिष्ट में विशेषतया पाई जाने वाली दिव्य दृष्टि को समर्थ बनाना और उससे लाभ उठाना संभव हो सके। गेविन मैक्सवेल ने अपने अनुसंधानों में एक 80 वर्षीय अंधे का वर्णन किया है जिसने समुद्र में डूबी हुई एक मछुआरे की लाश का सही स्थान बताने और उसे बाहर लाने में सहायता की थी। उन्होंने
पश्चिमी पठार के द्वीप समूहों के लोगों में यह क्षमता विशेष रूप से पाए जाने का उल्लेख किया है। शमस-फियारना द्वीप में एक मछुआ मछली पकड़ते समय गांव के समीप की खाड़ी में डूब गया। उसकी लाश निकालने और विधिवत दफनाने के लिए सारा गांव उत्सुक था। सभी नावें कई दिन लगातार खाड़ी में चक्कर काटती रहीं, पर किसी कांटे में लाश फंसा नहीं। निराशा छाई हुई थी। तभी एक 80 वर्षीय अंधे कैलम मैकिनिन ने कहा, आप लोग मुझे नाव में बिठाकर ले चले और खाड़ी में घुमाते रहें। संभवतः मैं लाश की तलाश करा दूंगा। वैसा ही किया गया। सही जगह मिलने पर बुड्ढा चिल्लाया, कांटा डालो, लाश ठीक नीचे है। वैसा ही किया गया। फलतः मृतक को बाहर निकाल लिया गया और उसे विधिवत दफनाया गया। यह दिव्य दृष्टि भौतिक क्षेत्र में अदृश्य को देखने और अविज्ञात को जानने में काम आती है और आध्यात्मिक जगत में दूरदर्शिता एवं विवेकशीलता को विकसित करती है। ऐसे दिव्यदर्शी तत्वदर्शी कहलाते हैं। उन्हें जो सूझता और दिखता है वह बहुत ही उच्च स्तरीय होता है। पदार्थों में चेतना और प्राणियों में आत्मा को देख पाना इसी तत्वदर्शी दृष्टि के लिए संभव है। ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से यही प्रख्यात है। गायत्री महामंत्र में इसी की आराधना है। इसकी उपलब्धि होने पर सर्वत्र अपनी ही आत्मा बिखरी हुई दिखती है और अन्यान्यों के सुख दुख अपने ही प्रतीत होते हैं। इन्हीं से आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। दिव्यदर्शी भगवान बुद्ध ने कहा था, जब करुणा के नेत्र खुलते हैं तो मनुष्य अपने में दूसरों को और दूसरों में अपने को देखने लगता है। करुणा की दृष्टि से ही माया का उच्छेद होता है और उसके पार पूर्णता की परम ज्योति का दर्शन होता है। इसी परम ज्योति को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है।